महाराजगंज मानव कल्याण के लिए सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के उपदेशों को जनवरी से जनवरी तक फैलाने के लिए यात्राएं की व लोगों को धर्म के मार्ग पर चलकर सभी के कल्याण के लिए प्रेरित किया। उक्त बातें विश्वभर नाथ जनता इंटर कॉलेज रतनपुर के परिसर में आयोजित श्रामणेर प्रवज्ञा प्रशिक्षण व बौद्ध सम्मेलन के तीसरे दिन मुख्य अतिथि भंते गुण सागर थाहा ने कही। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर जन कल्याण लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वह मानव ही नहीं पशु पक्षियों के दुख दर्द को भी गहराई से महसूस करते थे, यहाँ तक कि अपने पुत्र व पुत्री को भी मानवता के कल्याण के लिए तथागत के विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुँचाने के लिए अपने देश के बाहर भी भेजने का कार्य किया। आयोजन में ध्रुव मूर्ति प्रियदर्शी, भंते संघ प्रिय, भंते बोधानंद, भंते कौंडिन्य रत्न, भंते धम्मपाल, भिक्षुणी संघमित्रा, अंजनी भिक्षुणी कलावती ने श्रामणेर प्रवज्ञा प्रशिक्षण एवं बौद्ध सम्मेलन में धम्मदेशना दिया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रताप नारायण गौतम, जेपी सह गौतम, प्रमोद गौतम, छोटेलाल राव, संतोष कुमार, प्रधानाचार्य हीरालाल साहनी, जनार्दन मौर्य, आनंद मोहन, विश्वनाथ, मोहित गोंड, कोलाहल, रुदल, जोगपुर, फूलदेव प्रसाद कन्नौजिया, रुपई, भीमचंद, जितेंद्र एवं बनरसिंहा के ग्राम प्रधान शिव टहल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जागरण संवाददाता कोल्हुई महाराजगंज भगवान बुद्ध के ननिहाल देवदह बनरसिंहा में आयोजित 8 दिवसीय बौद्ध महासम्मेलन के तीसरे दिन 45 लोगों ने चीवर धारण किया। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने देवदह टीले की पूजा वंदना कर गांव में घूमकर महात्मा बुद्ध का संदेश लोगों तक पहुंचाया। इस दौरान 20 अक्टूबर को होने वाले बौद्ध महासम्मेलन में आने के लिए लोगों से अपील भी की गई। धम्मस्तूप पूजा में भंते महामोदग्लायन, महानाम, नंदरतन, आनंद, देवेशानंद, ज्ञानशील, शीलप्रिय, मेधांकर, ज्ञानानंद, शुभ सागर आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर जितेंद्र राव, महेंद्र जायसवाल, राजाराम जी, प्रेमसागर गौतम, गणेश कुमार, एसपी राही, प्रवीण कुमार, प्रशांत कुमार, गजाधर प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, विष्णु प्रसाद, यशोदानंद भारती, ईश्वर चंद बौद्ध, शिवमूर्त प्रसाद, सुनील गौतम, नाथू प्रसाद, रामनाथ मास्टर साहब, लक्ष्मी चंद पटेल, राजेंद्र राव, ईरेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। महेंद्रू घाट एक मौर्यकालीन विरासत है। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र इसी घाट से बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गए थे। इस घाट से वे अपने साथ पवित्र बोधि वृक्ष की एक टहनी भी ले गए थे, जो आज भी श्रीलंका में लहलहा रहा है। हालांकि बोधगया के मूल बोधि वृक्ष को बौद्ध विरोधी शशांक ने कटवा दिया। मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है कि पाटलिपुत्र नगर की चौड़ाई 3 मील थी। कुम्हरार से महेंद्रू घाट की दूरी भी 3 मील है। यह इस बात को पुष्ट करता है कि मौर्य काल से ही महेंद्रू घाट पाटलिपुत्र के बाहरी छोर पर स्थित गंगा तट पर रहा है। रामजी मिश्र मनोहर, दास्ताने पाटलिपुत्र और ओम प्रकाश प्रसाद, पाटलिपुत्र से पटना ने बौद्ध ग्रंथों में भी इस प्रकार के विवरण मिलने का उल्लेख किया है। ऐतिहासिक ग्रंथों में इस बात की भी चर्चा मिलती है कि महेंद्रू मोहल्ला युवराज महेंद्र के नाम पर बसाया गया था, जिसे आरंभ में महेंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। कुमार विहार को जैसे कुम्हरार कहा जाने लगा, उसी तरह महेंद्रपुर महेंद्रू में तब्दील हो गया। इन दिनों महेंद्रू घाट और महेंद्रू मोहल्ला के बीच पीर बहोर व कई अन्य मोहल्ले आ गए हैं, पर मौर्य काल में घाट और मोहल्ला एक ही क्षेत्र थे। मुख्य जलमार्ग पर स्थित होने के कारण महेंद्रू घाट प्राचीन काल में एक व्यस्त नदी घाट रहा। उस काल में सड़क यातायात का अपेक्षित विकास नहीं हुआ था। लंबी यात्रा के लिए जलमार्ग को ही चुना जाता था, क्योंकि इसमें स्थल मार्ग की तरह जंगल, पहाड़ या दलदल रुकावट नहीं बनते थे। देश ही नहीं विदेश यात्रा के लिए भी इसे मुफीद समझा जाता था।
पाटलिपुत्र से श्रीलंका जाने के लिए गंगा नदी के रास्ते ताम्रलिप्ति तक जाया जाता था, फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए श्रीलंका पहुंचा जाता था। मध्यकाल में सड़क संचार के विकसित होने के बाद से महेंद्रू घाट के महत्व में थोड़ी कमी आई। ब्रिटिश काल में जब रेलवे का विकास हुआ तो पटना के रेलवे नेटवर्क को उत्तर बिहार के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने महेंद्रू घाट से सोनपुर के पहलेजा घाट तक स्टीमर सेवा की नींव रखी। इसी के साथ एक बार फिर से महेंद्रू घाट का महत्व बढ़ गया और हर राइज हजारों यात्री यहां से यात्रा करने लगे। आजादी के बाद भी कई वर्षों तक इस घाट का उपयोग होता रहा। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु बनने के बाद इस घाट का महत्व गौण हो गया और रेलवे ने यहां की स्टीमर सेवा बंद कर दी। इन दिनों यहां रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय चलता है, जबकि अशोक के शासनकाल का प्रारंभिक भाग स्पष्ट रूप से काफी रक्तरंजित था। वह भारत के पूर्वी तट पर कलिंग की विजय के बाद वर्तमान ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के राज्यों में बुद्ध की शिक्षाओं का अनुयायी बन गया। कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसे अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र पर गर्व था। अपने राजशाही संसदीय लोकतंत्र के साथ प्राचीन भारत में यह बिल्कुल अपवाद था जहां राजधर्म की अवधारणा मौजूद थी। राजधर्म का अर्थ शासकों का कर्तव्य है जो आंतरिक रूप से वीरता और धर्म की अवधारणा से जुड़ा हुआ था। उनके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि लड़ाई बहुत बड़ी थी और इसमें 1 लाख से अधिक सैनिक और कई नागरिक मारे गए जो रक्षा में उठे थे। 1,50,000 से अधिक लोगों को निर्वासित किया गया। जब वह अपनी विजय के बाद कलिंग के मैदान से गुजर रहा था, अपनी जीत पर खुशी मना रहा था, तो वह वहां बिखरे हुए शवों की संख्या और शोक संतप्तों के विलाप से द्रवित हो गया। बौद्ध धर्म में रूपांतरण अशोक के शिलालेखों पर शिलालेख 13 शिलालेख कलिंग के विनाश को देखने के बाद राजा द्वारा महसूस किए गए महान पश्चाताप को दर्शाता है। कलिंग की विजय के कारण महामहिम को पछतावा महसूस हुआ, क्योंकि पहले से अजेय देश की अधीनता के दौरान वध, मौत और लोगों को बंदी बनाकर ले जाना अनिवार्य रूप से होता था, जबकि महामहिम को गहरा दुख और खेद महसूस होता है। यह आदेश अशोक की इस समझ से उत्पन्न दुख और अफसोस की और भी अधिक मात्रा को संबोधित करता है कि मृतक के दोस्तों और परिवारों को भी बहुत कष्ट होगा। किंवदंती कहती है कि युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन अशोक शहर में घूमने के लिए निकले और उन्हें केवल जले हुए घर और बिखरी हुई लाशें दिखाई दी। कलिंग के साथ हुए घातक युद्ध में प्रतिशोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट में बदल दिया और वह बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए। प्रमुख भारतविद एल बाशम के अनुसार अशोक का निजी धर्म बौद्ध धर्म बन गया, यदि पहले नहीं तो निश्चित रूप से कलिंग युद्ध के बाद। हालांकि बाशम के अनुसार अशोक द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रचारित धर्म बिल्कुल भी बौद्ध धर्म नहीं था। फिर भी उनके संरक्षण के कारण मौर्य साम्राज्य और उनके शासन के दौरान अन्य राज्यों में और लगभग 250 ईसा पूर्व से दुनिया भर में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। कलिंग युद्ध और अशोक के धर्म परिवर्तन के बाद साम्राज्य ने लगभग आधी शताब्दी तक शांति और सुरक्षा का अनुभव किया। मौर्यकालीन भारत में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक परिवर्तन और विज्ञान और ज्ञान के विस्तार का युग भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने से उनके समाज में सामाजिक और धार्मिक नवीनीकरण और सुधार में वृद्धि हुई, जबकि अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में कहा जाता है कि यह पूरे भारत में सामाजिक और राजनीतिक शांति और अहिंसा के शासन की नींव थी। बौद्ध राजत्व अशोक मौर्य की अधिक स्थायी विरासतों में से एक वह मॉडल था जो उन्होंने बौद्ध धर्म और राज्य के बीच संबंधों के लिए प्रदान किया था। पूरे थेरवाद दक्षिण पूर्वी एशिया में अशोक द्वारा अपनाए गए शासकत्व के मॉडल ने दैवीय
राजत्व की धारणा को प्रतिस्थापित कर दिया जो पहले हावी थी। उदाहरण के लिए अंगकोर साम्राज्य में बौद्ध राजत्व के इस मॉडल के तहत राजा ने अपने शासन को वैध बनाने की कोशिश की, किसी दैवीय स्रोत से वंश के माध्यम से नहीं, बल्कि बौद्ध संघ का समर्थन और अनुमोदन प्राप्त करके। अशोक के उदाहरण का अनुसरण करते हुए राजाओं ने मठों की स्थापना की, स्तूपों के निर्माण को वित्त पोषित किया और अपने राज्य में भिक्षुओं के समन्वय का समर्थन किया। कई शासकों ने भी संघ की स्थिति और विनियमन पर विवादों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसा कि अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कई विवादास्पद मुद्दों को निपटाने के लिए एक सम्मेलन बुलाकर किया था। इस विकास ने अंततः कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में राजशाही और धार्मिक पदानुक्रम के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया, एक ऐसा संबंध जिसे आज भी थाईलैंड के राज्य समर्थित बौद्ध धर्म में देखा जा सकता है और थाई राजा की धार्मिक भूमिका दोनों में देखी जा सकती है। और धर्मनिरपेक्ष नेता अशोक ने यह भी कहा कि उसके दरबारियों ने हमेशा नैतिक तरीके से लोगों पर शासन किया। एक बौद्ध सम्राट के रूप में अशोक का मानना था कि बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों के साथ साथ जानवरों और पौधों के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई स्तूप, संघराम, विहार, चैत्य और आवास बनवाए। अशोकवदान के अनुसार उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए 84,000 स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। आर्यमंजूश्री मूलकल्प में अशोक कीमती धातुओं से सजे रथ में यात्रा करते हुए इनमें से प्रत्येक